हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में टीजीटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, उसको लेकर के हमने ये वीडियो बनाया है कि आपके डीवी लिस्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हैं। और कुछ बच्चों का कमेंट था कि हमारा जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र किस डेट तक का होना चाहिए जिससे कि वहाँ कोई दिक्कत ना आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और जो आपके अभ्यर्थी कितने शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे या आपने कोई फॉर्म ऑनलाइन भरवाते समय कोई गलती की है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे डीवी के लिए जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो 1782 बच्चों के लगभग शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि जो आपके 891 पोस्ट आई थी उनका डबल यहाँ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो दोगुने अभ्यर्थियों को यहाँ पे लिया जाएगा। अब उसके बाद जिस दिन आपकी डीवी लिस्ट आएगी उसके बाद कितना समय मिलेगा आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरा कराने के लिए। तो अगर वो इस भर्ती को डिले करना चाहेंगे तो मैक्सिमम आपको 1 महीने का समय देंगे। और वो इस भर्ती को जल्द से जल्द कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 दिन का समय वो देंगे। ये वेरिएशन रहता है, आपको 10 दिन से लेकर के 30 दिन का समय, जिस दिन डीवी लिस्ट पोर्टल पर आ जाएगी उसके बाद आपको कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 30 दिन का समय मिलेगा जिसमें आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट बनवा करके वहाँ पहुँचना होगा। तो अब चलते हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको तैयार कराना आपको, उसकी तरफ चलते हैं। देखो, जब आपकी डीवी लिस्ट आएगी तो इस तरह से आएगी, इस तरह से एक लेटर आएगा जिसमें आपका ये रहेगा कि आपका कब कब डीवी होगा डेट वाइज। और इसमें पैनल आपके देखो इस तरह से दिए होंगे कि 4 पैनल है या 5 पैनल हैं और उनका समय भी दिए रखा होगा कि 9 बजे से कितने बच्चों का डीवी होगा और 9:15 बजे से कितने बच्चों का होगा और 9:30 से ऐसे करके स्लैब दिए होंगे। तो अपने टाइम पे आपको पहुंचना होगा। इस प्रकार की एक लिस्ट आएगी और आपको उस लिस्ट के साथ में ये भी बताया जाएगा, ये तो पुरानी लिस्ट है, इस पर विचार मत करना, बस एग्जाम्पल तौर पर मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ कि जो पिछली वैकेंसी आई थी 608 उसके बच्चों का है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं टेक्नीशियन के पदों पर अभिलेखों की जांच हेतु अभ्यर्थीगण विज्ञापन की शर्तों के अनुसार मूल अभिलेख एवं उसकी एक एक स्वयं सत्यापित छायाप्रति। अब कैंडिडेट यहाँ भी कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमें जो फोटो कॉपी ले जानी है वो अटैच ले जानी है या ऐसे ही। तो कुछ नहीं, आप अपने एक एक या दो प्रति कम से कम लेके जाइए, 2 फोटो कॉपी, और अपने स्वयं द्वारा प्रमाणित कर लीजिए उन्हें। और उस पर निर्धारित तिथि, समय, स्थान पर समय अनुसार उपस्थित हो, यानी कि अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर के जहाँ पे आपका डीवी होगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं आपका डीवी जो होता है वो लखनऊ में ETI है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सरोजनी नगर, वहाँ पे आपका डीवी होता है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, काफ़ी बच्चे इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो था आपका वो आपका कहाँ है या नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि देखो, जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका प्रवेश पत्र आपके पास है या नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है जिससे कि वो आप देख सकें कि आपका रोल नंबर क्या है। रोल नंबर के अनुसार उनको आसानी रहती है। अगर आपको नहीं भी है आपके पास ऑनलाइन आवेदन पत्र या हॉल टिकट तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो ज़रूर उस फाइल में लगा के ले जाइए सबसे टॉप पर। दूसरे नंबर पे आपको पंच करनी है आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाण पत्र हो अलग से, क्योंकि पुराने जो अभ्यर्थी होंगे उनकी मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था। अब नए अभ्यर्थियों का तो एक ही में आ रहा है तो वो अपना यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर लगाना है आपको, क्रम से लगाना है ये टोटल, ITI
ट्रेड अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो आपको ITI का टोटल डिटेल यहाँ लगाना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपका जाति प्रमाण पत्र है वो कब तक का चाहिए। तो उन्होंने कहा है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये 31/3/2020 के बाद बना होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, इसी प्रकार से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं EWS में, उनका भी प्रमाण पत्र 31/3/2020 के बाद का होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमारा नोटिफिकेशन आया उससे पहले का हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नया है, आज की डेट का भी है, तो वो भी चलेगा। अद्यतन निवास प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग हेतु, यानी कि अगर हमारे यूपी का कैंडिडेट है कोई और वो अपना SC BC और EWS या ST इन जातियों का आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनको निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होता है। यदि आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको फिर वो जनरल कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। तो यहाँ तो आपको पता चल गया होगा कि इनको भी निवास प्रमाण पत्र का जो है वो 31/3/2017 के बाद का निर्गत होना चाहिए। जो जाति प्रमाण पत्र है वो 2017 के बाद का है तो चलेगा, उससे पहले का नहीं चलेगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र रखते हैं, आपने अगर लगाया है फॉर्म भरते समय, तो आपको ये भी देना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र है, आपने अगर उसमें फॉर्म भरते समय अगर ये ऑप्शन लागू किया है या उसमें भरा है, टिक किया है, तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, आप अपने 2 फोटो बनवा लीजिए पासपोर्ट साइज के कलर में, वो आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत किसी ने अप्रेंटिस किया या उसका प्रमाण पत्र उन्होंने उसमें शामिल किया तो उसे लगा दें। उसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा आपको पता है कि ऐसे अभ्यर्थियों हेतु उन्हें अप्रेंटिस करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा में छूट एवं लाभ वंचित है। यानी कि आपको ये यहाँ पर इस चीज़ में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने अप्रेंटिस की है और जब कट ऑफ फाइनल लगने जा रहा होगा, लास्ट बाउंड्री पे अगर मान लो 2 कैंडिडेट आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं जिनके सेम नंबर हैं और उसमें से उनको एक अभ्यर्थी को लेना है, तो वहाँ उस अभ्यर्थी को लिया जाएगा जिसने अप्रेंटिस की है। यदि दोनों ने अप्रेंटिस की है तो उसमें सबसे बड़ा कौन होगा उसे लिया जाएगा एज के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आपका रह गया आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र भी आपको लेके जाना पड़ेगा, या अन्य कोई प्रमाण पत्र जो विज्ञापन के अनुसार आवश्यक हो, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी होगी। जब पूरी लिस्ट एक फाइल में लगा के कंप्लीट कर लेंगे, और आपने यदि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई गलती की है नाम में या अन्य किसी उसमें, तो उसके लिए आप 100 रुपये के एक स्टाम्प पेपर पर अपना नोटरी एफिडेविट बनवा लें, जिसमें नोटरी भी करवा लें, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। और भी आपकी कोई समस्या है तो कमेंट में लिखें, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ये थी आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।